Hello students, this is 11th video on reduction formulae and this is last video. Miscellaneous examples का ये दूसरा वीडियो है. एग्जाम्पल 5 अब तक इसके पहले वाले वीडियो में 4 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे. इसे देखें, थोड़ा सा हैवी है. पहले तो ये प्रूव करना है, रिडक्शन फार्मूला है ये, और फिर इसकी मदद से ये रिजल्ट लाना है. आइए स्टार्ट लें. बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए. इक्वल्स टू करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन, यहां नहीं आएगा, इधर लिखो. फर्स्ट फंक्शन कॉस टू दी पावर एम एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कितना आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. ठीक बोल रहा हूं ना, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है. 0 to पाई बाई 2, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट m cos टू दी पावर m माइनस 1 x इंटू माइनस साइन x, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी माइनस आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन यहां लिख दिया dx. एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव ही रहेगा. पाई बाई 2 रखोगे तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है. 0 रखोगे तो कॉस 0 1 होता है. तो ये माइनस 1 अपॉन एन बचेगा, लेकिन लोअर लिमिट रखने से पहले भी तो नेगेटिव लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर m माइनस 1 एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. आई एम एन को कनेक्ट करना है इससे. m एक रिड्यूस हो चुका है, m माने ये पावर, ये देखो, लेकिन ये जो n है इसको भी रिड्यूस करना है हमको 1. तो एंगल वाला जो n है वो डिफरेंशियल इंटीग्रल से रिड्यूस नहीं होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी फार्मूले से रिड्यूस होता है. तो एक साइन है, एक कॉस है, तो हम किसे याद करेंगे, साइन a माइनस बी को. दोनों कॉस या दोनों साइन है तो हम किसे याद करेंगे, कॉस a माइनस बी को. ये आई एम एन की वैल्यू है, इसे नंबरिंग कर दें 1. नाउ साइन एन माइनस 1 एक्स इक्वल टू साइन एन एक्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा साइन एन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एन एक्स साइन एक्स. वैल्यू किसकी चाहिए, इसी की. इसको इधर ले आइए. implies that cos nx sin x equals to sin nx cos x minus sin n minus 1 x. Putting it in 1, we get I m n equal to 1 upon n minus m upon n integral 0 to पाई बाई 2 cos टू दी पावर m माइनस 1 x इंटू, इसकी वैल्यू ये है sin nx cos x माइनस sin n माइनस 1 x dx. दो हिस्सों में ब्रेक करिए. इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 दिस इंटू दिस. कॉस एक्स इसका एक पावर बढ़ा देगा, कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स. फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे पॉजिटिव. एम अपॉन एन इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 दिस इंटू दिस. cos टू दी पावर m माइनस 1 x इंटू साइन ऑफ n माइनस 1 x dx. नोटेशन के रूप में लिखिए इसको. इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस m अपॉन n आई एम एन प्लस m अपॉन n आई m माइनस 1 n माइनस 1. इसे इधर ले आइए. implies that 1 plus
m बाई n इक्वल्स टू 1 अपान n प्लस m अपान n i m माइनस 1 n माइनस 1। n से सभी में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ m प्लस n होगा, उसी से भाग दे दें, implies that 1 प्लस m अपान n इंटू आई एम एन। n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा m प्लस n आई एम एन इक्वल टू 1 प्लस m इंटू आई m माइनस 1 n माइनस 1। फाइनली m प्लस 1 से डिवाइड कर दो तो आई एम एन इक्वल टू 1 अपान m प्लस n प्लस m अपान m प्लस n आई m माइनस 1 n माइनस 1। तो एक पार्ट हो गया। अब इसी की मदद से एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है 1 अपान n माइनस 1। यही था ना, यही रिजल्ट, ठीक है। दैट इज आई एम एन को लिख दे रहे हैं उसके असली फॉर्म में, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर m x साइन n x डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपान m प्लस n प्लस m अपान m प्लस n आई m माइनस 1 n माइनस 1। अब m की जगह हम n माइनस 2 रख दें, रिप्लेसिंग m बाई n माइनस 2 वी हैव इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर n माइनस 2 x साइन n x डी एक्स। इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। आइए इधर इक्वल टू 1 अपान, यहाँ n माइनस 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 अपान 2n माइनस 2 आई m माइनस 1 दिस माइनस 1 दिस माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस 3 कामा n माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 आई n माइनस 3 n माइनस 1। और इधर हम लोग लिख दें आई n माइनस 2 कामा n, चलेगा। तो ये बन गया हमारा नया रिडक्शन फार्मूला इस इंटीग्रल के लिए। इसी का बारंबार उपयोग करेंगे, एक सीरीज बनेगी, उसको सम अप करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आना है। बाई सक्सेसिव यूज by successive use of this reduction formula we have, बहुत ध्यान से, I n माइनस 2 कामा n इक्वल्स टू 1 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, फिर हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं इसकी वैल्यू के लिए। उसको हम कलर से कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये देखो, मिलान करो, इससे मिलान करो, इसमें यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट कर दें कि ये चीज़ बन जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है n की जगह n माइनस 1 है, तो इस n की जगह n माइनस 1 कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 3। ये ठीक समझ में आ गई बात, यानी कि n की जगह n माइनस 1 करिए तो हो जाएगा 1 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 और i n माइनस 1 माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2। ये आ गया, इसको तनिक सरल कर लिया जाए। इक्वल्स टू 1 अपान ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई करिए अंदर n माइनस 2 कट जाएगा और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपान 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस यहाँ भी
n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, n माइनस थ्री अपान टू स्क्वायर इंटू n माइनस वन, और i n माइनस फोर n माइनस टू, एक स्टेप हुआ ये। फिर इसी फार्मूले से हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये सब आपको पता है। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था ये न मिटने पाए, इसी का उपयोग करना है बार बार। implies that I n minus 2n is equal to 1 upon 2 into n minus 1 plus 1 upon 2 square into n minus 1 plus n minus 3 upon 2 square into n minus 1 into bracket। फिर हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े कि किसकी जगह क्या रखा गया है। अब इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो बताइए क्या इसमें किया जाए। देखो मिला लो, इसमें क्या करें कि ये आ जाए, n की जगह n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन कर दें तो ये n माइनस फोर हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। n की जगह n माइनस वन तो क्या हो जाएगा भाई बोलो, 1 अपान ट्वाइस ऑफ n की जगह n माइनस वन, n माइनस वन फिर n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री अपॉन ट्वाइस ऑफ n माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। थोड़ा सा बहुत सावधानी पूर्वक कहीं पे कुछ चूक हो रही है, ब्लेंडर हो गया, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये और अंदर यही गड़बड़ लिखा रहा है, ये 1 अपॉन n माइनस थ्री होगा, n माइनस थ्री होगा। यहाँ पे थोड़ी मिलाते हैं पगलू, इसकी यहाँ ना मिलाएंगे, यानी यहाँ पे n की जगह हम क्या करते हैं n माइनस टू, n की जगह n माइनस टू करना है, तो ये हो जाएगा n माइनस फोर n माइनस टू। n की जगह n माइनस टू करोगे तो n माइनस टू माइनस वन n माइनस थ्री हो जाएगा ये, और n माइनस टू करोगे तो n माइनस फोर हो जाएगा अपॉन टू इंटू वही n माइनस थ्री, और i n की जगह n माइनस टू कर रहे हो तो हो जाएगा n माइनस फाइव और n माइनस टू, ये रहा ओए n माइनस थ्री, सावधानी से भाई, ऐसा इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n माइनस वन प्लस 1 अपॉन टू स्क्वायर इंटू n माइनस वन। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कैंसिल होगा, प्लस 1 अपॉन टू क्यूब इंटू n माइनस वन, फिर ये कैंसिल होगा, प्लस n माइनस फोर अपॉन टू क्यूब इंटू n माइनस वन, ये कट गया ना, और i n माइनस फाइव कामा n माइनस थ्री। इसके बाद अब लिखेंगे हम कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continuing we have I n minus 2 n equals to 1 upon 2 into n minus 1 plus 1 upon 2 square into n minus 1 plus so on। ठीक ना। पहले तो हम ये देख लें कि सभी स्टेप में कुछ ऐसे टर्म्स हैं फ्रैक्शंस, अब फिर ये ऐसा वाला है लास्ट में, तो ये इनकी संख्या कितनी है ये भी हमें गिनना पड़ेगा ना। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है,
नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, ये इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, लिख देंगे गिन के, भी पैटर्न ऑब्जर्व करके। फिर है प्लस, फिर ये भी नहीं समझ में आएगा तो इसे देखें, ये कितना आएगा आई। देखो इसमें ये कम है, और कितना कम है, 2 कम है, तो जब ये 0 पर पहुंचेगा तब ये 2 रहेगा, तो इसको हम लिख दिया 2 0। अब पैटर्न को मिलाइए, गलती कर दी ना, ये कम है, ये उल्टा लिख 0 2। अब पैटर्न को आप मिलाइए कि अगर यहां n-3 है तो यहां n-4 है, माने इससे भी एक कम। तो अगर यहां 2 है तो यहां पे क्या होगा, 1 होगा, अपान 2 टू द पावर, इसी से लिखा जाएगा। देखो n में से 3 यहां पे घटा हुआ है ना, तो वही 3 पावर है। तो ये जो 2 है, 2 को हम n-2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो पावर कितना लगेगा, n-2, 2 टू द पावर n-2 इंटू n-1 सभी में है ना, इंटू n-1 इंटू n-1 इंटू n-1, ये आ गया। ठीक, अब इसका हिसाब किताब बनाइए, इसमें कितने टर्म्स हैं। ये 3 पे जितना पावर है उतना ही टर्म्स हैं ये। अरे 2 पर 3 पावर है ना, तो 3 टर्म्स हैं। ऐसे इसके पहले स्टेप में 2 स्क्वायर था तो 2 ही टर्म थे, तो इसका मतलब कुल कितने टर्म्स हुए, n-2 टर्म्स। तो यहां पे लिख दो, कुल मिला के इसमें रहेंगे n-2 टर्म्स, बस। और थोड़ी दूर पे समझ के लिए लिख दो, चूंकि n-2 इज इक्वल टू 2, यानी इस 2 को हम n- कुछ के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, बस हो गया। इक्वल्स टू 1/2 1/2 ऑफ n-1 कॉमन ले लिया, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, कितने टर्म्स, n-2 टर्म्स। इधर आइए, प्लस 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1 और I02 अलग से निकाल लेंगे। चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, I02। यहां लिखते भी चले, वेयर I02 बराबर क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 n था ना, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर n-2x इंटू साइन x dx, यही तो था। तो n की जगह 2 रख दें, n की जगह 2 रख दें तो हो जाएगा 0 2 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, n की जगह 2 रख रहे हैं, खत्म ही हो जाएगा, यही साइन x dx बचेगा। तो लिखिए वेयर I02 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx इक्वल्स टू 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 आएगी, इंटीग्रेट करके देख लो। साइन x कैसे आएगा, साइन nx था ना, फिर से देखो, I(n-2) n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। हाँ, ऐसा लिखने के बाद अब ऐसे पूरा लॉजिक लिख दो एक पूरा स्टेप में, चूंकि I(n-2) n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर n-2x इंटू साइन x नहीं था बबुआ, साइन nx dx इम्प्लाइज दैट n की जगह 2 रखो, तो I(0, 2) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2
ये तो जीरो पावर हो जाएगा 1 साइन 2x, साइन 2x dx, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिए साइन 2x और कुछ मत लिखो। नाउ फिर से फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। इधर क्या लिखा था बाईं तरफ, i n-2 कामा n, इसी की वैल्यू निकल रही थी। ये हो जाएगा 1/2 ऑफ n-1 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये जीपी है, n-2 टर्म्स की जीपी है, इसका सम फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन रेशियो कितना है 1/2, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये रहा ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1 और ब्रैकेट इसकी वैल्यू ये माइनस cos 2x बाई 2, माइनस cos 2x बाई 2, लिमिट 0 to पाई बाई 2। बस 2 स्टेप और काम खत्म होने वाला है। देखो नीचे आएगा 1/2, वो 2 इसको बैलेंस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/n-1 इंटू ऊपर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 टू द पावर n-2, ये रहा। इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस और 1/2 को भी बाहर कर लेते हैं, 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1, और अब बच गया केवल cos 2x, इसकी लिमिट 0 to पाई बाई 2। इसे ब्रेक कर लो, इक्वल्स टू 1/n-1 माइनस 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1, और इसकी लिमिट पाई बाई 2 रखोगे तो पाई आएगा, cos पाई -1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, इक्वल्स टू 1/n-1 माइनस 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1, ये -2 और ये माइनस प्लस हो गया और 2 कैंसिल हो गया, 1/2 टू द पावर n-2 इंटू n-1 बचा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया और वही आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड था। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। अब आइए हम लोग देखें एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6. If I(mn) equals to integral 0 to pi by 2 cos to the power mx into cos nx dx, then to show that this I(mn) is equal to m into m minus 1 upon m square minus n square I(m-2 कामा n। सिंपल है, n रिड्यूस नहीं हुआ है, m2 रिड्यूस हुआ है, इसलिए हमें 2 बार बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है संभल के बस, और कोई इसमें स्पेशल स्किल नहीं लगाना है। I(mn) इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos to the power mx into cos nx dx, first function cos to the power mx integral of second sin nx upon n limit 0 to pi by 2 minus integral 0 to pi by 2 derivative of first m cos to the power m minus 1 into x into minus sin x, इसे प्लस कर दिया, साइन एक्स लिख दिया, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एन एक्स अपॉन एन, साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। पाई बाई 2 रखने पे कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, इसलिए 0 रखने से साइन 0 0 होगा, इसलिए 0,
तो ये आ गया m अपॉन n इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर m माइनस 1 x इंटू साइन x, ये एक साथ, और इंटू साइन nx, ऐसा इसी जैसी चीज़ ये है ना, इसी तर्ज पे बस काम हो रहा है कि इसको पहला बकिया जो बच गया उसको दूसरा, फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए थोड़ा इधर से, इक्वल्स टू m अपॉन n बड़ा ब्रैकेट मछला ब्रैकेट cos टू द पावर m माइनस 1 x इंटू साइन x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एन एक्स अपॉन n माइनस कॉस एन एक्स अपॉन n 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। पहले हम इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ही लिख लें, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन n, तो प्लस कर दिया और कॉस एन एक्स कर दिया अपॉन n यहाँ लिख दिया, फिर करली ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस टू दी पावर m x, फिर पहले का डेरिवेटिव करोगे तो उसमें निगेटिव आएगा, तो पहले से ही लिख दे रहे हैं माइनस m माइनस 1 कॉस टू दी पावर m माइनस 2x इंटू साइन एक्स, और एक साइन एक्स पहले से है तो हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। पाई बाई 2 रखोगे कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है इसलिए जीरो, जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो होता है इसलिए प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बस 3-4 लाइन और। implies that I mn equals to m upon n square bracket 0 plus 1 upon n, ठीक चल रहा है ना मामला, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos nx करली ब्रैकेट cos टू दी पावर m x माइनस m माइनस 1 cos टू दी पावर m माइनस 2 x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, अंदर ले चलो, इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos nx करली ब्रैकेट cos to the power m x minus this into 1 m minus 1 cos to the power m minus 2 x माइनस माइनस गुणा होके प्लस m माइनस 1 दो पावर ये बढ़ जाएगा cos to the power m x करली ब्रैकेट क्लोज्ड dx, इन दोनों को जोड़ दो तो गुणांक m हो जाएगा ना, कोफिशिएंट। इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 करली ब्रैकेट m cos टू दी पावर m x माइनस m माइनस 1 cos टू दी पावर m माइनस 2 x करली ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू cos nx dx। हाँ, इससे इधर लिख दिए। अब दिस इंटू दिस एक पार्ट, दिस इंटू दिस दूसरा पार्ट, दिस इंटू दिस करोगे तो हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर m x इंटू cos nx dx, फिर ये माइनस m इंटू m माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर m माइनस 2 x इंटू cos nx dx। नोटेशनल फॉर्म में इसको लिखिए, इधर उधर करिए, छान लीजिए, हो गया। आई एम एन इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आई एम एन माइनस m इंटू m माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर आई m माइनस 2n। इसे इधर ले आए।
ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू आई एम एन इक्वल्स टू माइनस एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आई एम माइनस 2 कामा एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू आई एम एन इक्वल टू माइनस एम माइनस 1 इंटू आई एम माइनस 2 एन, इससे डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा आई एम एन इक्वल टू एम इंटू एम माइनस 1, ये माइनस क्या करें इसमें घुसड़ दे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आई एम माइनस 2 कामा एन, यही करना था। चलते चलते एक छोटा सा और एग्जाम्पल हम लोग कर लें। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत छोटा है, 5 मिनट तो लगेगा, 6 मिनट। एग्जाम्पल 7, इफ आई एम इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x sin to the power m x dx, then to show that I m equals to m into m minus 1 upon m square plus 1 I m minus 2. I m equal to integral 0 to infinity e to the power minus x sin to the power m x dx। जाहिर सी बात है, इसे पहला इसे दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करो। फर्स्ट फंक्शन sin to the power m x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस e to the power माइनस x, इसके लिमिट 0 to infinity माइनस इंटीग्रल 0 to infinity डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट m sin to the power m माइनस 1x इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस आएगा, इसको प्लस कर दें ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। इन्फिनिटी रखोगे ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ये। फिर इस पूरे को पहला और इसे दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। इम्प्लाइज दैट आई एम इक्वल्स टू एम स्क्वायर ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड में आएगा माइनस भी ई टू द पावर माइनस एक्स, बस करली ब्रैकेट क्लोज 0 टू इन्फिनिटी फार्मूले वाला माइनस इसमें आ जाएगा। चलो छोटा छोटा लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस के साथ करली ब्रैकेट माइनस साइन टू द पावर m x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया। अब पहले का डेरिवेटिव प्लस m माइनस 1 साइन टू द पावर m माइनस 2 एक्स इंटू कॉस एक्स, एक कॉस एक्स पहले से इंटू कॉस स्क्वायर एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड। इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस कर दिए और यहाँ लिख दिया ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा m स्क्वायर ब्रैकेट 0 प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट माइनस साइन टू दी पावर m x प्लस m माइनस 1 साइन टू दी पावर m माइनस 2 एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स।
3 मिनट हो गया, 3 मिनट और, इक्वल्स टू, इस m को तो इधर ले आए ना, m इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट माइनस साइन टू दी पावर m x, फिर इसको तोड़िए, प्लस m माइनस 1 साइन टू दी पावर m माइनस 2 x, फिर ये हो जाएगा माइनस m माइनस 1 साइन टू दी पावर m हो जाएगा ना, गुणा करोगे तो x, करली ब्रैकेट क्लोज्ड e टू दी पावर माइनस x dx। इन दोनों को ऐड करिए, ये माइनस 1 है और ये है माइनस m प्लस 1, तो कुल कितना गुणांक हो गया, माइनस m टाइम्स, इक्वल टू m इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट माइनस m साइन टू दी पावर m x प्लस m माइनस 1 साइन टू दी पावर m माइनस 2 x, करली ब्रैकेट क्लोज्ड e टू दी पावर माइनस x dx। दो हिस्सों में ब्रेक करिए, ठीक। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा माइनस एम स्क्वायर, आएगा ना, माइनस एम स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन टू दी पावर एम एक्स डी एक्स, फिर प्लस m इंटू एम माइनस 1, m इंटू एम माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन टू दी पावर m माइनस 2 एक्स डी एक्स, इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर आई एम प्लस m इंटू एम माइनस 1 आई एम माइनस 2, माइनस एम स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई एम इक्वल टू m इंटू एम माइनस 1 आई एम माइनस 2। फाइनल स्टेप implies that I m equals to m into m minus 1 upon m square plus 1 I m minus 2, यही लाना था, m minus 1 upon m square plus 1। ये वीडियो यहीं पे पूरा और ये प्लेलिस्ट भी यहीं पे पूरा हो गया। एक बार फिर से आप सभी लोगों को थैंक यू।